हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और क्लास यहाँ पर टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 जिस पर हम टॉपिक वाइज इनके टॉपिक को पहले क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं और इसके बाद उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। तो वो फलन कौन कौन से हैं, वो फंक्शन कौन कौन से हैं जिनका आप क्या करते हैं, इस विशिष्ट फलनों से के माध्यम से उनका समाकलन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर आपके पास इंटीग्रेशन करना है आपका किसने डी अपॉन इस टाइप के अगर आपके पास फंक्शन हो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्यू और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू या फिर इंटीग्रेशन ऑफ l अपॉन क्यू dx और l अपॉन रूट क्यू dx, इस तरह के अगर कोई फंक्शन आपके पास हो तो उन फंक्शनों को आप क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के माध्यम से आप इनको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन फॉर्मूलों को लगाने से पहले आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, आपको फंक्शन को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई फॉर्मूले के फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को आपको लाना होता है। देखिए अगर आपके पास यहाँ पर हम दो तरह के क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। देखिए एल का मतलब यहाँ पर आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन होगा और ये क्यू का मतलब यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू, तो ये आपके पास डी एक्स अपॉन क्यू ये आपका इस टाइप का फंक्शन हो सकता है और dx अपॉन रूट क्यू ये आपका इस टाइप का फंक्शन हो सकता है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था जिससे हमने आपको समझाया कि देखिए ये आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले आप इनको लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्यू को स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो ये तो किसी फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं है, तो हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को जहां पे आपका क्यू है उस क्यू को आपने इन फॉर्म में लाना है। ठीक है, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इन फॉर्म में लाने का मतलब क्या है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ताकि हमें डायरेक्ट इन फॉर्मूलों से हम इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सके वहां। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है और क्यू को इस फॉर्म में लाना है या फिर इस फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि हमारे पास क्यू इस तरह से आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बने। ठीक है, तो जब आप इस फॉर्म में ले आएंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूलों से उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमने क्या काम किया यहाँ पे, ये आपके पास क्यू था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे काम करता है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट या तो 1 हो या -1 हो। इसके बाद आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में आपने कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 करना है और उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस माइनस करना है इस क्यू में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए क्यू क्या था आपका, क्यू x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हमने क्या किया 2 को 2 से डिवाइड किया और स्क्वायर कर दिया, आपके पास प्लस माइनस 1 आ गया है। हमने इसको क्यू में क्या करना है, ये क्यू आपके पास था 2x माइनस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे +1 किया और माइनस क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आया है प्लस माइनस 1 आया है, हमने यहाँ पर प्लस माइनस 1 कर दिया। इससे आपको क्या मिला, हमने देखिए यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ गया है, आपको मिल गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में x माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर आप टी पुट करें तो ये किस फॉर्म में आ गया है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, और ये हमें फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों इसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में ले रहे हैं,
क्यों इसको हम ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन करने के, ठीक है। तो जो आपके पास इस फॉर्मेट में होंगे, तो पहला काम क्या है, उसको एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में लाना, या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से कोई भी आ सकता है, प्लस आए या माइनस आए, जैसे यहाँ पर आपका माइनस आया है, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हमने अलग अलग फॉर्मूले पढ़े हैं, तो उन फॉर्मूलों को भी हम साथ में याद कर लेंगे। तो जब आपको ये मिल गया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले में इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2019 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका हमें समाकलन करना है, दैट मीन्स कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं dx अपॉन, या dx में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30 dx, ठीक है। अब पहले देखिए इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। फॉर्मेट का मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू, रूट क्यू, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो हमारा पहला स्टेप में हम क्या कर रहे थे, हम पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में और ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या, सबसे पहला आपके पास जो कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी प्लस माइनस 1। आपके पास क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं होता तो हम क्या करते, इसको 1 करते, तो यहाँ पे 1 है तो इसको हमें करना नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है, जो आपका एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन 2 और इसका आप स्क्वायर कर देंगे, और फिर इसका प्लस माइनस किसमें करेंगे, इन क्यू। क्यू यहाँ पर आपका क्या है, क्यू आपका यहाँ पर देखिए, ये रफ वर्क कर रही हूँ मैं आपको बताने समझाने के लिए। क्यू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 34, क्यू आपका ये, ठीक है। चलिए अब देखिए हमने क्या क्या कोफिशिएंट इन क्यू, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, माइनस का 6, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 6 अपॉन 2 और इसको स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस इन क्यू में, तो इससे कटेगा, ये आपका क्या आ गया है, प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये माइनस का है, माइनस प्लस करेंगे आप किसको, 9 को, कहाँ, यहाँ पर प्लस 9 और माइनस का 9, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली इस क्यू को क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर, चलिए ये आपका इस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और इस प्लस 9 को अगर आप प्लस 9 माइनस 6x इसको मैं सेपरेट कर लूं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास प्लस 34 और माइनस में 9, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं इसको, और x, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखिए 2ab आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू ए आपके पास x है और b आपके पास 3 है, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे, प्लस में इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस में 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो
तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया इस क्यू को, तो ये काम आप क्यू में करेंगे, ठीक है। इसको आपको समझाने के लिए कहा था, इसको आप रफ कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा काम क्या है, चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 34, और यहाँ पे हमने क्या काम किया है, प्लस माइनस कर दिया है, क्या, -9 और प्लस में 9 ऑफ dx, ठीक है। आगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो dx आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9 और -6x को आप सेपरेट कर लीजिए, और 34 में से आप 9 को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे तो प्लस में 25। इसको आगे आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस, इसको हम लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्या करूं, t पुट करूं, x माइनस 3 इज इक्वल टू t, इसको मैं t सब्स्टिट्यूट कर लूं तो आपको क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू dt। तो ये दो चीजें मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लूंगी, जहां x माइनस 3 है वहां t पुट कर लीजिए और dx को आप dt कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस में 5 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या मिल गया है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका किस फॉर्म में आ गया है, अब यहाँ बेसिकली वेरिएबल्स आपका क्या है, वेरिएबल्स आपका यहाँ पर t है, ठीक है। हमने x को t में कन्वर्ट कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन के जो वेरिएबल्स है दोनों में t है। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसका हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो ये तो आपका क्या हो जाता है, tan इनवर्स प्लस c, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये तो फॉर्मूला है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिया है और हम कह रहे हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में। यहाँ x आपका वेरिएबल्स है, यहाँ पे t वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये तो आपका फॉर्मूला है, इसको तो आप अब बेसिकली आपके पास क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए 1 अपॉन a यहाँ पे 5 है, 1 अपॉन 5 tan इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स यहाँ पर t है अपॉन 5 और प्लस में c। अब हमने t को क्या पुट किया था, t को हमने x माइनस 3 पुट कर दिया था, तो इसी को हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे t की। तो 1 अपॉन 5 tan इनवर्स x माइनस 3 इज अपॉन 5 प्लस c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेंथी है तो आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो आपको 4 नंबर में आया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3, क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3
अपॉन रूट 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अभी तक हम कौन से टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे? हमने इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन में हमने 4 तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे कि आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपके पास dx अपॉन q या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट q। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इसका हमने मेथड भी देख लिया है किस तरह से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, आपने क्या करना है, q को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लाना है और डायरेक्ट आपके पास जो फॉर्मूले हैं उनसे आपने इसको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर लीनियर, देखिए यहाँ पे x प्लस 3 क्या है, x प्लस 3 आपका लीनियर आपके यहाँ पर इक्वेशन है। ठीक है, और नीचे आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर आपकी 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। दैट मींस कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपको दिया है और जो आपको 2014 में, और ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 5 मार्क्स में आपको ये पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है ये आपको क्या दिख रहा है, लीनियर, और नीचे आपको रूट क्यू। ठीक है, तो 4 तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे कि 2 तो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनको हमने सॉल्व करना सीख लिया है कि आपने दोनों में मेथड सेम है। ठीक है, अब दो टाइप के क्वेश्चन क्या बताए थे, लीनियर अपॉन क्यू डीएक्स। ऊपर आपके पास लीनियर होगा और नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, या फिर लीनियर अपॉन रूट क्यू, इस टाइप के दोनों क्वेश्चन के लिए आपको सेम प्रोसेस वही करना है। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले क्या करते हैं, इनका मेथड क्या है। हम पहले लीनियर जो आपके पास वो होगा, जो आपके पास एल है यानी कि लीनियर इक्वेशन है या लीनियर फंक्शन है, उस फंक्शन को आपने रीराइट करके लिखना है। ठीक है, रीराइट आप कैसे करते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, L इज इक्वल टू आप क्या करते हैं, ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अब हमने ये काम करना है तो इसी पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो पहला काम है, हमने क्या करना है, एल को रीराइट करना है। रीराइट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू प्लस में बी। ठीक है, यहाँ पे L आपका क्या है, x प्लस 3, x प्लस 3 a d अपॉन डी एक्स, क्यू कहाँ है, ये है क्यू, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 5 माइनस 4x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस बी। ठीक है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर a और अंदर आपके पास माइनस का 4 और प्लस 2x प्लस बी, ये आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस में 2ax प्लस b। ठीक है, यहाँ से देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, कंपैरिजन कर लेंगे आप तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1/2। a का मान कितना आ गया है, 1/2। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पे माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो a का मान रखेंगे आप यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और प्लस में b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से ये कटेगा तो ये आपके पास -2 प्लस में 5
प्लस में b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो b आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 2, ये आपके पास 5 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंपैरिजन करके a और b का मान निकाल लिया है। ठीक है, a आपको क्या मिल गया है, a आपको मिल गया है 1/2 और b आपको क्या मिल गया है 5। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे। तो a आपको क्या मिला, a बराबर आपके पास 1/2 और b आपको मिल गया है 5। अब इन दोनों को आपने कहाँ पे पुट करना है, हमें इसे रखना है यहाँ पर। ठीक है, a और b आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए x + 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, a कितना है 1/2 और माइनस में 4 + 2x प्लस में 5। तो ये आपको क्या मिल गया है, x + 3, ये आपको मिल गया है x + 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में अभी तो हमने अभी तक जो काम कर रहे थे, हम l को रीराइट कर रहे थे, उसको दोबारा लिख रहे थे। अब हमें इस l को यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 अपॉन रूट 5 - 4x प्लस में x² इज इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ l है वहां आपको अब ये रखना है। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 4 + 2x प्लस में 5 अपॉन रूट 5 - 4x प्लस में x²। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। हमने अभी तक इसका सिर्फ क्या किया है, सिर्फ हमने l को रीराइट किया है। ठीक है, अब इसको या तो हम छोटा कर देंगे या फिर इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए यहां से देखिए आगे इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन का साइन है, तो अगर मैं इसको अलग रख दूं और इसको अलग लिखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dx आ जाएगा आपका, यहाँ भी dx आ जाएगा और यहाँ dx है। तो इसको अलग लिखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ -4 प्लस में 2x अपॉन रूट 5 - 4x प्लस x²। ठीक है, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, 5 अपॉन इंटीग्रेशन में रूट 5 - 4x प्लस x² dx, यहाँ भी आप dx। ठीक है, लेट सपोज ये आपका क्या था, ये आपका i था, मैं इसको मिटा रही हूँ, ये L/Q। ठीक है, लेट सपोज ये आपका i था। ठीक है, तो i बराबर आपके पास ये आ गया है। अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को आप अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए i बराबर आपके पास क्या आ गया, इसको मैं अगर i1 और इसको i2 मानूं, ठीक है, इसको i1 और इसे i2 पुट करूं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 ऑफ i1 प्लस में i2। अब आप सेपरेटली i1 और i2 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप सेपरेटली i1 और i2 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको आप i बराबर i1 प्लस i2, ये तो 1/2। ठीक है, i1 आपके पास क्या है, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4 प्लस में 2x अपॉन रूट 5 - 4x प्लस x² dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको जब इंटीग्रेंड में अगर आपको फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए तो उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे फंक्शन माना जाए और इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो ये आपका क्या आ जाएगा, -4 प्लस में 2x आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 5 - 4x प्लस x² इज इक्वल टू t।
अगर इसे t पुट किया जाए, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -4x, x तो हट जाएगा, -4 + 2x इज इक्वल टू dt ओवर dx। तो dx इधर आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, dt। ओके, दो चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा I1 में। क्या क्या, आपको यहाँ पे I1 में 5 - 4x + x² की जगह पे t और -4x + 2x dx की जगह पे dt पुट करना है। आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल आ गया है। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपका बहुत ही सिंपल हो गया है। इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो I1 को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2√t। ठीक है, आपको मिलेगा 2√t। ठीक है, अब यहां से तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, log ऑफ मॉड x प्लस, यहाँ पे आपके पास क्या है, x प्लस √x² प्लस a², और मॉड को बंद कर देंगे और प्लस में c आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने t का मान क्या रखा था, t का मान देखिए पीछे से, t हमने क्या पुट किया था, t आपने 5 - 4x + x² को हमने t पुट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, लेकिन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, t को लेके, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स आपका t है। ठीक है, तो इस पे ये फॉर्मूला लग जाएगा सेम, log ऑफ x की जगह पर आप t रख लेंगे, t प्लस √t² और प्लस में a² और प्लस c। अब t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए, log ऑफ मॉड t आपके पास क्या है, देखिए 5 - 4x प्लस में x², और अंदर भी आपके पास क्या आ जाएगा, t आपके पास क्या है, 5 - 4x प्लस में x², इसका स्क्वायर करना है, और प्लस में a आपके पास यहाँ पर क्या है, a यहाँ पे आपके पास 1 है। ठीक है, इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर रखेंगे मान i बराबर आपके पास 1/2 ऑफ I1 प्लस में 5I2 था, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पीछे देखिए हमने पहले 5 को ले लिया था, लेकिन देखिए यहाँ पे हम 5 को क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन में रख के फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5 को भी I2 के साथ ले लिया है, तो इसको हमें इक्वेशन किसी स्टार मान लीजिए इसको। अब यहाँ पे आपका ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। I2 आपने क्या निकाल लिया है, I2 आपने ये निकाल लिया है। ठीक है, और ये आपका प्लस में c आ जाएगा, मॉड को आप बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए I1 हमने क्या निकाल लिया है, 2√t। ठीक है, 2√t आपका क्या आ गया है, I1। ठीक है, आगे देखिए इसको, I1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 2√t। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे t आपका क्या था, t आपका 2√t, t आपके पास क्या है, t आपके पास यहाँ पर है 5 - 4x प्लस में x² प्लस में x²। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया है, I1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। अब I2 आपको निकालना है। ठीक है, I2 आपको निकालना है, इसके लिए देखिए यहाँ पे I2 आपके पास कहाँ है, इसको हमने I1 माना है और ये आपका I2 है। ठीक है, I2 को आप यहाँ 1 कर सकते हैं, तो I2 आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
रूट 5 माइनस 4x प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका किस फॉर्म में आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन q के फॉर्म में आ गया। इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट कर दूं क्योंकि इसको हम कर चुके हैं। तो dx अपॉन रूट 5 माइनस, देखिए इसको जब आप कंप्लीटिंग, ये इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इसका -2 है, -4 है, -4 अपॉन 2 और इसको करेंगे आप प्लस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा +-4। तो यहाँ पे आप +-4 कर देंगे। ठीक है, तो माइनस में 4x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में 4, माइनस में आपका आ जाएगा यहाँ 4। चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस में 5 माइनस 4। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1, ये आ गया है। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे, x माइनस 2 को t पुट कर लेंगे, जब x माइनस 2 आपका t आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर dt इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, dx, या dx इज इक्वल टू dt आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, dt अपन रूट में टी स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है लॉग ऑफ मॉड टी, यहाँ पर टी आपका क्या है प्लस में रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और मॉड प्लस सी। ठीक है, तो देखिए t को हमने क्या पुट कर लिया था, log ऑफ t आपके पास क्या है x माइनस 2, ठीक है, मॉड में प्लस में रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1, a आपके पास 1 है और प्लस में c। ठीक है, ये आपका I2 आ गया है, I2। ठीक है, I1 हमें ये मिल गया था और I2 आपको ये मिल गया है। इस वैल्यू को आप I बराबर हमने क्या लिखा था 1/2 ऑफ I1 प्लस में I2, 5I2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको I मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन करना सीखे हैं। ठीक है, और आपके ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।